मुझे ये भी याद पड़ता है कि मौजूद अदालतों के कुछ फैसले हैं जिसमें वही लोग अदालतों में गए थे जिन्होंने वीआर किया था या प्री बार्गेन किया था, उनको पोस्टिंग नहीं मिल रही थी और अदालत ने हुक्म दिया कि जिन लोगों को ने 25 लाख से कम में वीआर या प्री बार्गेन किया है तो उनको पोस्टिंग दे सकते हैं। और फिर जो हमारे पास प्रपोजल्स बन के आते थे इस किस्म के लोगों के, जो जिनको नैब ने पकड़ा था या जिन्होंने उसे प्री बार्गेन की, उसमें लिखा होता था कि कितने की है इसने। तो मैं ये समझता हूँ कि इसको सिर्फ एक अदालती फैसले के तनाजुर में देखने की जरूरत नहीं है, मुख्तलिफ अदालती फैसले हैं, उनको आपको देखने की जरूरत है। और अब अगर अदालत ने ये कह दिया हटा दो तो हटा देंगे, लेकिन ये कि अगर कोई और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, कोई किसी और अदालत का फैसला आ गया, हम तो दोनों में फंसे होते हैं। जिस आदमी को पोस्टिंग नहीं देते हैं वो भी कोर्ट में जाता है कि मुझे नहीं दे रहे, वो अदालत से फैसला लेके आ जाता है, हम उसके भी पाबंद होते हैं। अब अगर अदालत ने कह दिया वीआर को हटा दो, प्री बार्गेन को हटा दो, हम हटा देंगे। तो जमील साहब की पार्टी में शमूलियत के बाद यकीनी तौर पर डीएचए में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो ताकत है उसमें इजाफा होगा और इनके ताउन से, इनकी मदद से और हमारे जो और मेंबर्स जीते हैं सीबीसी में, उनकी मेहनत से हमारी कोशिश होगी कि जहां पूरी कराची में हम मजबूत हो रहे हैं, हमारा वोट बैंक बढ़ा रहे हैं, वहाँ डीएचए में भी हमारे वोट बैंक पे इजाफा हो। और आइंदा जो जनरल इलेक्शंस होंगे या बल्दियाती इलेक्शंस होंगे उसमें डीएचए में तो नहीं, जो मुल्का इलाके हैं केएमसी के, वहाँ पर हम कामयाब हो सकें। मैं ये बता दूँ याद दहानी के लिए आपके कि क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड के 10 वार्ड्स थे जहाँ इंतखाबात हुए थे, उनमें 4 पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीती थी, 2 पर तहरीक इंसाफ, 2 पर जमात इस्लामी और 2 आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए थे। हमारा राब्ता बहुत सारे और भी दोस्तों से है, लेकिन जमील साहब की शमूलियत से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड में जो मेंबर्स हैं उनकी तादाद 5 हो जाएगी और इस तरह एक 50% हमारी जो है अपनी मेजॉरिटी होगी। और ये मुमकिन नहीं है कि अब कोई और पार्टी या कोई और ग्रुप जो है वो अपना वाइस प्रेसिडेंट यहाँ ला सके, कहीं ना कहीं उनको किसी तरह बात करनी पड़ेगी। और हम पुरुमीद हैं, हमारे रास्ते और भी दोस्तों से हैं, हमें यकीन है कि सीबीसी का जो वाइस प्रेसिडेंट होगा उसका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से होगा। बेसिकली ये नैब न्याजी गठजोड़ है जो नैब है, और अपोजिशन के वो रहनुमा, वो लीडर्स जो इस हुकूमत की करप्शन पर, नालायकी पर, नाअहली पर, नाकामियों पर आवाज़ उठाते हैं, उनके खिलाफ नैब को इस्तेमाल किया जाता है। मुझे समझ नहीं आता कि जस्टिस जावेद इकबाल में वो कौन सी खूबी है जो इस 22 करोड़ आबादी पर मुश्तमिल मुल्क में कोई दूसरा आदमी नहीं कर सकता। चेयरमैन नैब ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर हम हुकूमत के लोगों के ऊपर लगने वाले इल्ज़ामात या उनकी जो करप्शन है उसकी फाइलें खोलेंगे तो ये हुकूमत गिर जाएगी। मैंने नहीं कहा था, ये चेयरमैन, मौजूदा चेयरमैन नैब जो ताहयात चेयरमैन नैब बन गए हैं, उन्होंने कहा था। अब अगर वो जो खुद कह रहे थे कि करूँगा तो हुकूमत गिर जाएगी, तो हुकूमत को गिरने से बचाने के लिए इमरान खान साहब ने बहुत कुछ किया होगा। उसमें से एक शायद ये वादा किया कि जब तक आप जिंदा है तब तक आप चेयरमैन नैब रहेंगे। बम्पर क्रॉप्स भी होती है फिर भी आप इंपोर्ट कर रहे हो। पीपल्स पार्टी की 2008 में जब हुकूमत आई थी तो ये जो ग़िज़ाई अजनास हैं उनकी इंपोर्ट पर उस वक्त $1.5 अरब खर्च हो रहे थे, $1.5 अरब। और 2013 में जब हमारी हुकूमत गई है तो हम उसको पॉजिटिव करके गए थे। $50 करोड़ पाकिस्तान ग़िज़ाई अजनास एक्सपोर्ट करके कमा रहा था। हमारे दौर में जब हमने हुकूमत छोड़ी है तो इस पर कोई पैसे बाहर नहीं जा रहे थे। इसका मतलब ये था कि हमने अपने दौर में $2 अरब की एक्सपोर्ट्स बढ़ाई, हमने $1.5 अरब की जो डेफिसिट था वो ख़त्म किया और $50 करोड़ को हम ऊपर लेके चले गए। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इस नालायक हुकूमत और नाअहल हुकूमत और सिलेक्टेड हुकूमत के दौर में इस मुल्क की ग़िज़ाई अजनास पर जो पैसा खर्च हो रहा है एक्सपोर्ट करने पर, इंपोर्ट करने पर, वो $4 अरब है। जब आपको मुल्क में चीनी रखनी चाहिए आप इंपोर्ट कर देते हो, एक्सपोर्ट कर देते हो, फिर वही चीनी किल्लत का बहाना करके आप वापस मंगा लेते हो। जब आपको गंदुम रखनी चाहिए आप गंदुम बाहर भेज देते हो और फिर उसके बाद उससे घटिया गंदुम जो है ज्यादा पैसों में आप वापस मंगा लेते हो।
आज ये हम पर इल्जाम लगा रहे थे कि जी सिंध हुकूमत जो है वो गंदम रिलीज नहीं कर रही, इसलिए मुल्क में आटा महंगा है। पंजाब तो रिलीज कर रहा है ना। मैंने आज टीवी में सुबह रिपोर्ट देखी कि पंजाब में आटा नहीं मिल रहा लोगों को, नहीं मिल रहा है। असल इशू डेट की रिलीज का नहीं है। सिंध हुकूमत के माजी की पॉलिसी देख लें, हमारी पॉलिसी की वजह से हमारे सूबे में कम से कम गंदम का इतना बहरान नहीं आया। हालांकि हमारे यहाँ गंदम इतनी पैदा नहीं होती। मुल्क की 70% से ज्यादा गंदम तो पंजाब पैदा करता है, और उस पंजाब में जो अपनी जरूरत से ज्यादा गंदम पैदा करता है, वहां अगर लोगों को गंदम ना मिले तो सिंध का कसूर है। ये इसमें मिसमैनेजमेंट से ज्यादा इनकी एटीएम्स की अपनी करप्शन है। ये ऐसा नहीं हो सकता मेरे भाई कि इतनी बड़ी तादाद में इनका वजीर असेंबली में खड़े होकर कह दे कि 66 लाख टन गंदम कहां चली गई मुझे नहीं पता। ये फेडरल मिनिस्टर कह रहा है। तो ये मैं समझता हूं कि इस मुल्क के लोगों पर जो अजाब है पीटीआई का, हुकूमत का, कि महंगाई इतनी हुई है कि पेट्रोल की कीमत पाकिस्तान की तारीख की हाईएस्ट पे है, डीजल की कीमत हाईएस्ट है, डॉलर की कीमत हाईएस्ट है, चीनी की कीमत हाईएस्ट है, गंदम की कीमत हाईएस्ट है। कौन सी ऐसी चीज है जो ये कह सकते हैं कि जी हमारे दौर में हम आए तो ये चीज सस्ती हो गई है?